चलिए बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट चैप्टर में। और नेक्स्ट चैप्टर है वेन डायग्राम। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आते ही आते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, है ना, सीसैट, इस तरह का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग जब साइलो पढ़ते हैं, मतलब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसे, जब अगर हम लोग साइलो पढ़ते हैं जिसको न्याय निगमन कहते हैं, तो उसमें वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अब मैं ये क्या कह रहा हूं, अगर बोला जाता है कि सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़के लड़कियां हैं, अब मान लो कि अगर आप साइलो पढ़ते हो तब तो आपको बस उसी वर्ड के अकॉर्डिंग सोचना है। आपको भाई मानना पड़ेगा कि हाँ, सभी जो है लड़के वो लड़कियां हैं। ठीक है, मतलब जो शब्द दिए जाते हैं तो हम उसके डेप्थ में नहीं जाते। बस हाँ, वो अगर ऑल कह रहा है तो हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसको टारगेट करते हैं। लेकिन वेन डायग्राम में क्या है कि वेन डायग्राम में थोड़ा सा वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं। अब ये मैं क्या कह रहा हूं, आइए देखिए समझते हैं। सबसे पहले देखो, वेन डायग्राम में इस तरह के आपको डायग्राम मिलेंगे। इसको चलो पहले समझना आखिर है क्या। जैसे मान लो कि मैंने यहां पे लिखा कुछ भी, ये डायग्राम है, ये है और ये है। तो यहां पे अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये जरूर कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला कि मेल है, ठीक है, और मैंने लिख दिया ब्रदर। मैंने एक वर्ड लिखा मेल और ब्रदर। तो ये बताओ, तो ये दोनों क्या कुछ अलग चीजें हैं? नहीं। अगर जो भी लड़के होंगे वो सारे के सारे पुरुष होंगे, ठीक है। जो भी यहां पे मैंने लिखा मेल और ब्रदर, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट है। तो आपको देखो ऐसे अब सोचना है कि अगर जो भी अगर लड़के होंगे वो सभी के सभी मेल होंगे। मान लो अगर मैंने बोल दिया मेल और फिर मैंने बोल दिया मान लो फादर। अभी चलो मैं इसको हटा देता हूं। तो ये बताओ कि जितने भी जो पिताजी हैं, जो भी फादर होंगे, वो सारे के सारे मेल होंगे ना? तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो उस समय आप कैसे बनाओगे? आपको देखो इस तरह से डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी मान लो फादर है वो सब मेल के कैटेगरी में आएंगे। बात समझ में आया? अगर अब मैं लिख दूं कि मेल फादर और यहां पे मैं लिख दूं मदर, ठीक है, मैंने लिख दिया मेल फादर और मदर, तो इसका कैसे डायग्राम बनाओगे कि भाई मेल और मदर, इस दोनों में तो कोई भी रिलेशन नहीं है। इन दोनों को हम अलग अलग एक डायग्राम बनाएंगे कि यह मेल है और ये क्या है, मदर है। मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। अब देखो मेल का फादर से रिलेशन देखते हैं। तो बताओ मेल का अगर आप फादर से अगर रिलेशन देखते हो, मतलब जो भी यहां वर्ड लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। तो आप क्या सोचोगे कि मेल और फादर है, तो जितने भी मेल है वो सारे के सारे क्या है, फादर हैं, ठीक है। मतलब फादर हैं तो वो सब के सब पुरुष होंगे, इसमें कहीं सोचने वाली बात नहीं है। तो करना क्या है कि पहले मेल है तो उसका रिलेशन आप इसके साथ, फिर इनके साथ मिलाइए, और फिर मदर का रिलेशन फादर के साथ मिलाइए। और इन तीनों, अगर मान लो चार अगर वर्ड है तो चार आपको डेटा सोचना है। तो पहले इस डायग्राम का मतलब यही है। मैं भी आपको 5-6 अगर एग्जाम्पल बताऊंगा तो और ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन चलो अब समझते हैं। अब देखो, अब आपके एग्जाम में यही 10 के 10 जो है वो डेटा नहीं दिए जाते। इसमें क्या होते हैं कि कोई 4 ऑप्शन रख देता है और उसी 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है चीजें आपको सोचनी पड़ती है। बात समझ रहे हो? तो मैंने यहाँ पे देखो एक चीजें जो है यहाँ पे कितने हो गए, 2 4 6, मतलब 10 अभी मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सब अगर कनेक्टेड होंगे तो आप इस तरह से बनाओगे, ठीक है। अब सोचो कि अगर मैंने लिखा कुछ भी, जैसे मैंने लिख दिया कि टीचर मेल और फीमेल। अब बताओ कि अब इसके लिए क्या सुटेबल जो है वह डायग्राम होना चाहिए। तो चलो, टीचर और मेल में क्या कनेक्शन? क्या जितने भी मेल होते हैं वो सभी के सभी टीचर्स होते हैं? बोलिए तो नहीं। तो क्या होगा कि अगर मान लो अगर आप टीचर लिख रहे हो, ठीक है, तो इसमें से कुछ मेल ऐसे होते हैं जो कि टीचर हो जाते हैं। मतलब इन दोनों के बीच सम का केस बन रहा है। जैसे ये अगर आप जैसे देख रहे हो कि बस मतलब थोड़ा सा पार्ट जो है वो कवर कर रहे हो, मतलब ये कैसा सेंस बन रहा है, सम का। वैसे ही देखो, सोचो टीचर और फीमेल, तो टीचर और फीमेल में भी चलो कनेक्शन होता है कि भाई टीचर के अंतर्गत जो है कुछ ना कुछ क्या आते हैं, फीमेल भी आती है। अब देखो मेल और फीमेल में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब मेल एक अलग और फीमेल एक अलग, मतलब मैंने इन दोनों को अलग अलग बना दिया। तो इसके लिए तो आप समझ गए कि ये जो डायग्राम है वो किसके लिए सुटेबल है।
बात समझ में आ रही है? चलिए अब सोचो, इसी से देखो मिलता जुलता, अगर मैं लिख दूं मेल, ठीक है, सिंगर और मैं सिंगर लिख देता हूं और म्यूजिशियन लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो मेल, सिंगर और म्यूजिशियन। तो ये बताओ कि अगर सिंगर है, म्यूजिशियन है, तो ये दोनों तो यहां कुछ मिलते जुलते से वर्ड नजर आ रहे हैं। तो देखो ऐसा मैं लिखता हूं कि अगर मेल है तो क्या सारे के सारे मेल सिंगर होंगे? नहीं। तो मैं यहां पे ऐसे मेल लिख दिया और यहां पे मैंने सिंगर लिख दिया। अच्छा, फिर बोलता है, अब ऐसे देखो मेल और म्यूजिशियन में तो हो सकता है भाई कि मेल जो है वो म्यूजिशियन हो। अब देखो सिंगर और म्यूजिशियन में तो होता है कि कुछ ना कुछ जो सिंगर है उनके अंदर म्यूजिशियन वाले भी भावना रहती है। तो उस समय हम इस तरह से देखो डायग्राम बनाएंगे, मतलब अगर मेल है तो इसके अंदर दोनों क्वालिटी आ सकती है, या हो सकता है कि सिर्फ एक एक क्वालिटी ही हो। तो इस समय आप इस तरह का डायग्राम बनाओगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको समझ में आया कि ये जो मतलब कि जो डायग्राम है वो कैसे बनाना है, कैसे सोचना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, और आपको आंसर देने हैं। मतलब जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा गया है आपको उसी के अकॉर्डिंग देखो सोचना है, ठीक है। देखिए जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, इसको चलिए समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ब्रदर, फादर और मदर। मैंने यहां पे देखो फर्स्ट डायग्राम ऐसे दिया, बी नंबर ऑप्शन मैंने इस तरह से दे दिया, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन मैंने इस तरह से दे दिया, और फोर्थ नंबर ऑप्शन मैंने ऐसे दे दिया। अब देखिए, अब आपको यहां पे जो आंसर सोचने हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही सोचने हैं, ठीक है, अपना जो है वो दिमाग नहीं लगाना है आपको। मैंने क्या लिखा, ब्रदर, फादर और मदर। इसको चलिए देखते हैं, ब्रदर, फादर और मदर। तो देखो कैसे सोचना है। पहले देखो कि ब्रदर और फादर में क्या रिलेशन है। ऐसे सोचो कि अगर ब्रदर और फादर में ये रिलेशन है कि जो भी अगर आपके भाई है तो किसी के किसी फादर हो सकते हैं, समझ रहे हो, किसी के मतलब किसी ना किसी के फादर हो सकते हैं। तो ये बताओ कि अगर मैं जब भी बोलता हूं कि वो मेरा भाई है, तो क्या अभी तक क्या जरूरी है कि जितने भी भाई हैं वो सबके सब पिताजी हो ही हो? लेकिन हाँ, कुछ अगर भाई हैं तो किसी ना किसी के पिताजी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे मान लो अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई, ठीक है, ठीक है, मान लो कि आप किसी के भाई हो, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, तो अभी क्या हुआ कि जब शादी नहीं हो तो अभी आप किसी के पिताजी नहीं हैं। मान लीजिए अगर हैं, दूसरा कंडीशन ऐसे सोचो कि अगर आप बड़े हो, आपकी शादी हो चुकी है, शादी हो चुका है और आपके बच्चे भी हैं, तो आप जो है किसी न किसी के भाई भी हो और किसी न किसी के पिताजी भी हो। तो यहां पे देखो अभी दोनों बातें बन रही है, मतलब इन दोनों के बीच अभी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सारे के सारे जो पिताजी हैं वो भाई ही होंगे। हो सकता है कोई इकलौता भी रहा हो, उसके कोई भाई वगैरह ना रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों में कैसा केस है, सम का केस है, कुछ हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। आप ऐसे सोचना। अब सोचो ब्रदर और मदर में, तो ये तो भाई अलग अलग वर्ड आ गया, ठीक है, ब्रदर अलग वर्ड है और मदर अलग वर्ड है। फिर फादर और मदर में, तो यहां पे फादर और मदर भी दोनों क्या है, अलग अलग है, तो इनको भी जो है अलग करना है और इनको भी अलग करना है। मतलब नो का केस, अभी सीधी सी बात है, ये दोनों क्या होंगे, डिफर करेंगे, मतलब इनके बीच ये दोनों अलग अलग गोले बनेंगे और इनके साथ भी ये अलग होंगे। मतलब मदर को बिल्कुल अलग कर देना है, इनसे भी और इनसे भी, ठीक है। और ब्रदर और फादर में देखो कैसे रिलेशन होंगे, इस तरह से रिलेशन होंगे। तो जब अगर आप ये देखते हो तो आपको पहले इस तरह का डायग्राम चाहिए, और यह जो मदर वाला जो रिलेशन है यह ये दोनों से अलग चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? चलो अब देखो, अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है वो मदर का भी रिलेशन कहीं ना कहीं फादर और ब्रदर से हो गया, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा।
मैं पहले दो चार आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सॉरी। देखिए आगे, आगे मैं लिखता हूं जैसे नेपाल, काठमांडू, ठीक है, और एशिया मैंने लिख दिया। ठीक है, नेपाल, काठमांडू एंड एशिया मैंने लिख दिया। तब बताओ, पहला ऑप्शन है इस तरह से, दूसरा ऑप्शन है ये, थर्ड ऑप्शन है ये, और फोर्थ ऑप्शन है ये। ऐसा मैंने लिख दिया। चलिए देखिए, तो इसको देखो एशिया, तो देखो एशिया के अंतर्गत ही जो है नेपाल है। एशिया में ही तो आता है ना नेपाल भाई। तो बताओ इसी के अंतर्गत जो है वो नेपाल है, और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। तो बताओ ये एशिया है, इसके अंदर में नेपाल है, और उसी की जो राजधानी वो क्या है? काठमांडू है। बात समझ में आया? तो इसके लिए क्या है कि ये तीनों अलग अलग बातें नहीं है। ये देखो एशिया के अंतर्गत ही नेपाल है, और नेपाल के अंदर ही मान लो काठमांडू को रखा गया। जैसे राजधानी जो बनाते हो तो वहीं उसी के अंदर में, उसी राज्य के अंदर में ही एक जो शहर होता है उसको आप बना देते हो राजधानी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। हमें लगता है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये सोचना है। पहले मैं आपको एकदम बिल्कुल आसान आसान वाला दे रहा हूं और आप इसको समझ रहे होंगे। आगे देखिए कुछ और क्वेश्चंस। अब चलिए मैं जो है कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप उसको बनाइए। पहला क्वेश्चन है डॉग्स, कैट्स और पेट एनिमल्स। ठीक है, ये पहला है। मैं यहां पे डायग्राम बनाते चलता हूं। चलिए ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है मदर, फीमेल और विडो। मदर, फीमेल और विडो। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, फोर्थ ऑप्शन मान लीजिए ये है। चलिए दो दो करके देखते हैं। दिख रहा है? हाँ ठीक है। देखो पहला मैंने बोला कि डॉग्स, कैट्स और पेट एनिमल्स। ठीक है, तो पहले चलिए अब यहां पे हम लोग रिलेशन को देखो पहले सोचते हैं। जैसे मान लो बात हो रही है पालतू की। ठीक है, बात किसकी हो रही है? पालतू की। तो चलो देखो कैसे सोचेंगे। पहले देखो डॉग्स है और फिर कैट्स है। तो ये बताओ कि ये दोनों में क्या समानता है, इनमें क्या कोई रिलेशन है? तो आप बोलोगे नहीं, इनके लिए एकदम अलग अलग डायग्राम बनना चाहिए। डॉग एक अलग हो गया और कैट्स एक अलग हो गया। ठीक है, चलो आगे अगर आप सोचते हो कि डॉग्स और पेट एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अब मैं डॉग का रिलेशन किसके साथ देख रहा हूं? पेट एनिमल्स के बारे में। तो ये बताओ कि जो डॉग्स हैं और जो पेट एनिमल्स हैं, तो कुत्ते तो भाई पालतू होते हैं, लेकिन सारे कुत्ते तो पालतू नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पे जो रिलेशन बनेगा डॉग्स और पेट एनिमल में, देखो एक छोटा सा इस तरह से बनेगा कि अगर भैया ये पेट एनिमल्स हैं तो ये कुछ पेट्स जो एनिमल हैं तो उसके अंदर जो कुत्ते आएंगे, लेकिन सारे कुत्ते जो है पालतू में नहीं लेंगे हम। समझ रहे हो ना? आगे उसी तरह से अब देखो, अब जो कैट का जो रिलेशन है वो पेट एनिमल्स के साथ देखते हैं। तो देखो कुछ जो बिल्लियां हैं उसको भी पाला जाता है। ठीक, तो अब देखिए यहां पे ये समझ में आया कि ये दोनों तो अलग होंगे, लेकिन इस पेट एनिमल का जो रिलेशन है वो डॉग के भी साथ है और कैट के भी साथ है। तो मतलब हम इन दोनों के बीच में यहां पे हम लिख सकते हैं पेट एनिमल्स। ये क्या हो गया? मान लो ये कैट्स हो गया और ये क्या हो गया? डॉग्स हो गया। तो बताओ यह जो है इस वर्ड को फुलफिल करेगा ना? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। आपको समझ में आने की सोचना कैसे है। आगे देखो, इसको मैं मिटाता हूं, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर,
समझिएगा, और फिर है फीमेल, और फिर है विडो। अभी मैं इस वेन डायग्राम का भी पार्ट 1 आपको बता रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं पार्ट 1। ठीक है, ये मतलब आप भी आप देख रहे हो, इस पे कुछ जो होंगे वो आपके वेन डायग्राम बने होते हैं, उससे भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, लेकिन ये पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो चलो देखो, मदर, फीमेल और विडो। तो ये बताओ, पहले देखो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो ये बताओ, जितने भी मदर हैं वो सब की सब तो महिलाएं होती हैं, इसमें तो कोई मतलब इशू होना ही नहीं चाहिए। तो बताओ इन दोनों के बीच जो रिलेशन बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, मतलब कि इस फीमेल के अंतर्गत ही यह जो है मदर आएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मदर और विडो के बारे में बात करते हैं। तो विडो का मतलब विधवा होता है। तो भाई विधवा जो वर्ड है वह महिलाओं के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बताओ कि अगर महिलाओं के लिए यूज किया जाता तो मतलब सारी की सारी महिलाओं को विडो नहीं कहा जाता। समझ रहे हो? तो ये बताइए, अगर सारी को नहीं कहा जाता तो इन दोनों के बीच कैसा केस बनेगा? सम का बनेगा। मतलब मैं लिख सकता हूं इन दोनों के बीच कि कुछ जो विडो है वह मदर के अंतर्गत आ सकती है। इस तरह का डायग्राम बनाएंगे हम इन दोनों के बीच। चलो अब बताओ, फीमेल और विडो के बीच क्या करोगे? तो क्या सारी की सारी जो फीमेल है वो विडो? तो सिंपल सी बात है कि जो भैया विडो जो यूज किया जाता है वो सारे के सारे फीमेल को ही यूज किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में देखो इस तरह का बनेगा। ठीक है, मतलब कि जो विडो है वो तो जितने भी फीमेल हैं वो उसी के लिए यूज किया जाता है, और जितने भी फीमेल हैं मदर भी उन्हीं के अंतर्गत आएंगे। तो इतनी सी बात समझ में आ गया कि मान लो कि अगर ये फीमेल की कैटेगरी हो गई और इसमें मान लो ये दोनों आ गए इस तरह से, और इसी को अगर हम गोले में बना देते हैं इस तरह से, मतलब ये क्या हो गया? ये फीमेल हो गया, ये क्या हो गया? ये मदर का ग्रुप हो गया। ठीक है, और कुछ जो है इसमें विडो का ग्रुप मैंने बना दिया। तो इस तरह का जो डायग्राम है वो इनके लिए सही होगा। बात समझ में आ रही है ना कैसे सोचना है? मतलब पहले मदर का रिलेशन इनके साथ, फिर इनके साथ, और फिर इनका रिलेशन इनके साथ, फिर देखो डायग्राम बना करके कि क्या आ रहा है। ठीक है, हमें लगता है चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में अब आनी शुरू हो गई होगी। चलिए आगे मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखता हूं, देखिए। चलो एक मिनट, जैसे लिखिए ह्यूमंस, उसके बाद है मेल प्रोफेसर्स, मेल है और फिर प्रोफेसर्स। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बात करता हूं न्यूटन, फिर मैं लिख दिया साइंटिस्ट, उसके बाद मैं लिख दिया डेंटिस्ट। नंबर 5 है क्वेश्चन मदर, डॉटर एंड नेफ्यू। तो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। फिर है अंकल, ब्रदर, मेल और सिस्टर्स। ये इस तरह का हो गया। चलो चलो अभी पहले 3-3 देखते हैं। हाँ चलो इसको देखो, पहले क्या लिखा? ह्यूमंस, मेल और प्रोफेसर। ठीक है, ह्यूमन, मेल और प्रोफेसर। तो देखो ह्यूमन के अंतर्गत अब हमें ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, पहले अब आप खुद से अब सोचना शुरू करो। ठीक है, ह्यूमन के अंतर्गत ये दोनों ही लोग आएंगे, मतलब ह्यूमन के अंदर ही मेल आएंगे और ह्यूमन के अंदर ही प्रोफेसर आएंगे। मतलब ह्यूमन मेल में आप इस तरह से रिलेशन बनाओगे, ये ह्यूमन है और इसी के अंदर मेल है। इन दोनों में भी वैसे ही बनाओगे, यह ह्यूमन का गोला है
और इसी के अंतर्गत प्रोफेसर है। बोलिए कोई दिक्कत है? अब जब आप मेल और प्रोफेसर को देखते हो तो क्या जितने भी मेल हैं क्या वो सारे के सारे प्रोफेसर होते हैं? नहीं। तो इन दोनों के बीच आप इस तरह से डायग्राम बनाओगे, ये मेल है और ये क्या है? प्रोफेसर है। तो भाई इसके लिए डायग्राम कैसा बनना चाहिए? ह्यूमन के लिए हो गया, और इसी के अंतर्गत हम मेल को और प्रोफेसर को बना सकते हैं, क्योंकि भाई ह्यूमन के अंतर्गत ही ये दोनों आने चाहिए। लेकिन इन दोनों में क्या रिलेशन है? सम का रिलेशन। जैसे अगर हम प्रोफेसर बोलते हैं तो उसमें सिर्फ पुरुषों के लिए यूज नहीं कर मतलब नहीं करते, ठीक है। तो यहां पे जो है ये दोनों जो है मतलब ये जो डायग्राम होगा वो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, न्यूटन और साइंटिस्ट। तो ये बताइए कि जो साइंटिस्ट जो यूज किया जाता है तो भाई उसके अंदर में ही मतलब इस साइंटिस्ट ही तो थे न्यूटन। तो न्यूटन कौन थे? साइंटिस्ट ही तो थे। चलो न्यूटन और डेंटिस्ट में, तो भाई न्यूटन डेंटिस्ट तो थे नहीं, तो इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, मतलब ये दोनों डायग्राम अलग अलग होना चाहिए। और साइंटिस्ट और डेंटिस्ट ये दोनों अलग अलग पार्ट है, मतलब इन दोनों में भी ये अलग अलग होना चाहिए। मतलब डेंटिस्ट को जो है इन दोनों से बिल्कुल अलग मैंने कर दिया, और ये क्या हो गया? साइंटिस्ट के अंदर ही क्या आ गया? न्यूटन आ गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह का अगर डायग्राम होगा तो ही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। मदर, डॉटर और नेफ्यू। तो चलो उसी तरह पहले सोचो, मदर और डॉटर के बारे में बात है, ठीक। तो मदर और डॉटर के बारे में बात है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देखो जो भी मम्मी है तो वह किसी ना किसी के डॉटर जरूर होंगी। बात समझ में आ रहा है? मतलब इन दोनों में ये वाला रिश्ता होगा। क्लियर है? अच्छा, मदर और नेफ्यू के बारे में देखो, तो नेफ्यू जो होता है वो एक पुरुष हो जाता है, तो इसको तो हमें भाई बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब मदर और नेफ्यू में ये दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन इन दोनों में इस तरह का रिलेशन बना, ठीक है। चलो अब डॉटर और नेफ्यू में देखो, तो डॉटर और नेफ्यू ये भी दोनों अलग अलग वर्ड है, तो यहां पे भी रिश्ता जो है दोनों दोनों अलग बना। मतलब नेफ्यू को क्या करना है? दोनों से बिल्कुल अलग कर देना है, और इन दोनों के बीच रिश्ता है थोड़ा सा मदर और डॉटर है, ठीक है। तो मदर जो है वो किसी ना किसी के डॉटर होती है, ठीक है। तो यहां पे हमने बना दिया मदर, ये हो गया डॉटर और ये हो गया नेफ्यू। बोलिए कोई दिक्कत है? तो इस तरह से जो है हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है, कहीं टेंशन नहीं लेना होता। चलिए दो चार और मैं प्रैक्टिस कराता हूं, और आप देखिए सोचिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। चलिए मैं क्वेश्चंस लिखता हूं। पहला है ब्रदर, ये क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए। मेल और आर्टिस्ट। चलो ये फर्स्ट डायग्राम है, ये फर्स्ट है। दूसरा ऑप्शन मैं ऐसे दे देता हूं, थर्ड है इस तरह से, फोर्थ है अलग अलग। चलो क्वेश्चन नंबर 7, फिर है हिस्ट्री, फिर है टॉवेल, अच्छा एक छूट गया था ना, और एक है स्पून। चलो यही ऑप्शन रहने देते हैं इसी तरह से। नंबर 3 है, नंबर 4 हो गया आपका ये, चलो ऐसे दे देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो क्या है देखो, ब्रदर और मेल, ठीक है, ब्रदर और मेल। तो यहां पे अगर आप देखते हो ब्रदर और मेल के बीच में रिलेशन, तो ये तो भाई पता है कि जो भी लड़के होंगे वो सारे के सारे पुरुष तो होंगे। मतलब आप इस तरह से डायग्राम बनाओगे कि ये मेल है और इसके अंदर में ही ब्रदर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? चलो फिर देखते हैं ब्रदर और आर्टिस्ट के बारे में। तो क्या सारे के सारे जो भाई होते हैं आर्टिस्ट? नहीं, मतलब इन दोनों के बीच सम का केस जरूर होगा। ब्रदर और आर्टिस्ट में कैसा केस होगा? सम का, इस तरह से। अच्छा अब बताओ मेल और आर्टिस्ट के बीच देखते हैं,
ठीक है, तो ये बताओ कि इसी मेल में तो ब्रदर है, और जब अगर कुछ ब्रदर अगर आर्टिस्ट हैं तो कुछ मेल भी क्या हो जाएंगे, आर्टिस्ट हो जाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में भी इस तरह का रिलेशन होगा। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये जो आर्टिस्ट है उसका रिलेशन किसके साथ है, इस ब्रदर के भी साथ है और इस मेल के भी साथ है। ठीक है, तो मैं देखो इसमें लिख सकता हूं कि भैया ये ब्रदर है, ये क्या है, मेल है, और ये क्या है, आर्टिस्ट है। तो जब अगर आपने आर्टिस्ट को जब कवर किया तो देखो उसमें मेल भी आ गया और क्या आ गया, ब्रदर भी आ गया। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ये उस समय क्या गलत हो जाएगा, गलत क्यों हो जाएगा, अगर आप इसको ऐसे सोचते हो ब्रदर है, मेल है और आर्टिस्ट है, तो सिर्फ बस आपको मेल को कवर कर रहे हो, लेकिन जो मेल है जितने भी मान लो ब्रदर हैं तो वो तो मेल तो होंगे ही होंगे ना। ठीक है, तो ये उस समय क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? ये सब मैं जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूं सब आपके एग्जाम के हैं, बस देखते जाइए और सीखते जाइए। ये देखो हिस्ट्री, टॉवेल और स्पून। तो देखो हिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो गया, टॉवेल आप जानते हो भाई, और स्पून जो है क्या है, एक अलग चीज हो गया। तो ये तीनों क्या हो गया, तीनों डिफरेंट चीजें हो गई। तो ये तो खैर बहुत आसान था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों क्या है, डिफरेंट हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? आगे देखो, डॉक्टर, लॉयर और प्रोफेशनल्स। देखो मैंने ऐसा लिख दिया कि डॉक्टर, लॉयर्स और प्रोफेशनल्स। तो चलिए इसको देखिए, देखते हैं। तो ये बताओ, जैसे मैं डॉक्टर और लॉयर के बारे में बात करता हूं, ठीक है, तो देखो दोनों जो पेशा है वो क्या है, अलग अलग है। दोनों पेशा क्या है, अलग अलग है। कोई दिक्कत? लेकिन देखो अगर इसके अंदर में अगर मैं बात करूं, मैं अगर देखो मैं अभी ऑप्शन देता हूं उसके अकॉर्डिंग, चलो आप सोचना। पहला मैं ऑप्शन दे देता हूं इस तरह से, ये तीनों मैंने अलग कर दिया, ये दोनों मैंने अलग कर दिया, फिर मैंने इन दोनों को कोरिलेट कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने इस तीनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया। चलो ये अकॉर्डिंग टू आप ऑप्शन सोचो क्या आंसर होगा। तो देखो डॉक्टर और लॉयर है, तो जब भी अगर कुछ क्वालिटी की बात होती है, तो जैसे मान लो कुछ वकील हैं, तो उसके अंदर मैं सोच सकता हूं कि अगर वकील भी एक इंसान है मान लो, ठीक है, तो इन दोनों के बीच अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये भी सोच सकता हूं कि ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि एक ही आदमी के अंदर लॉयर के साथ साथ कुछ थोड़ी क्वालिटी डॉक्टर की भी हो। अभी दोनों मैं सोच सकता हूं, और जब अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, ठीक है, तो इसको पहले प्रायोरिटी देंगे। जैसे बोलता है ना कि इंजीनियर, डॉक्टर, तो एक आदमी के बारे में बोल रहा है, तो दोनों को भी अलग नहीं करेंगे, जैसे वो आदमी के अंतर्गत आता है, तो एक ही आदमी के अंदर दोनों क्वालिटी आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों भी बातें हो सकती है। अब देखो प्रोफेशनल के अंदर ही डॉक्टर आएंगे, मतलब ये प्रोफेशनल है और इसी के अंदर डॉक्टर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर प्रोफेशनल के अंदर ही लॉयर्स आएंगे, ठीक है, तो मान लो ये प्रोफेशनल है, इसी के अंतर्गत क्या है, लॉयर्स है। ठीक, बोलिए कोई दिक्कत? सिर्फ प्रोफेशनल्स के अंदर क्या क्या है, लॉयर्स भी है और डॉक्टर्स भी है। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पे आप देखते हो कि अब जब अगर ये भी बातें अभी तक समझ में आई और ये भी आई, तो सबसे पहले ऑप्शन में हमें इस तरह के डायग्राम को देखना है। जब क्वालिटी के बारे में बात होगी तो एक ही इंसान के बारे में एक से ज्यादा भी क्वालिटी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरह वाला डायग्राम को प्रायोरिटी देनी है। तो देखो यहां पे ये दोनों ही ऑप्शन दिए गए थे आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अब देखो यहां पे हम इसको सोच सकते हैं कि ये क्या हो गया, प्रोफेशनल्स, ये क्या हो गया, डॉक्टर्स, और ये क्या हो गया, लॉयर्स। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसीलिए मैंने देखो जानबूझ करके ऑप्शन नंबर 2 और 3 दिया था, उसको बस देखिएगा। कभी भी अगर ऐसा आएगा क्वेश्चन क्वालिटी वगैरह के बारे में, तो आप जो है सम वाले केस को लेके चलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है डांसर, फीमेल और प्लेयर। देखो डांसर, फीमेल्स और प्लेयर्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हैं। चलो पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया ये, ठीक है, नंबर 3 मैंने दे दिया डांसर, फीमेल और प्लेयर, तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया ये, और 4th ऑप्शन है इस तरह से। चलिए अकॉर्डिंग टू बस अब आपको आंसर सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि देखो डांसर, फीमेल और प्लेयर। तो पहले ये बताओ कि फीमेल और डांसर के बीच चलो रिलेशन देखो। तो ये बताओ कि क्या जो डांसर होते हैं क्या वो सभी की सभी सब महिलाएं ही होती हैं? नहीं। आप कहोगे कि सर डांसर के अंतर्गत मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं। तो इतना समझ में आया कि इन दोनों के बीच में सम का केस है। ये कैसा डिनोट कर रहा है? ये सम को डिनोट कर रहा है कि अगर आप फीमेल के बारे में बात करोगे या डांसर के बारे में अगर आप सोचते हो तो सारे के सारे जो डांसर्स होते हैं क्या वो फीमेल ही होती हैं? नहीं, डांसर के में फीमेल भी आते हैं और मेल भी आते हैं। तो इन दोनों के बीच इस तरह का डायग्राम बनेगा। मान लो अगर ये डांसर है तो ये क्या है बच्चा? फीमेल है। क्लियर? आगे बढ़ो। फिर देखो डांसर और प्लेयर में, तो अभी मैं सोच सकता हूं क्योंकि कुछ ही डांसर फीमेल्स वगैरह के बारे में है, तो ये भी सोच सकते हैं कि जो डांसर होंगे वो प्लेयर भी तो हो सकते हैं, वो वो खेलते भी होंगे कोई चीज। तो हम यहां पे डांसर और प्लेयर के बीच में भी ये देखो रिलेशन दे सकते हैं सम का। मतलब डांसर का जो है फीमेल के भी साथ थोड़ा सा रिलेशन है और डांसर का जो है वो प्लेयर के भी साथ थोड़ा सा रिलेशन है। लेकिन अभी ये फीमेल और प्लेयर्स के बीच में अभी कुछ आगे हम देखो सोचते हैं। तो अब देखो फीमेल और प्लेयर के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो जो प्लेयर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, तो उसमें कुछ मेल भी होते हैं और कुछ फीमेल भी होते हैं। तो मतलब इन दोनों के बीच में भी कैसा केस होगा? सम का केस होगा। ये फीमेल हो गया और ये प्लेयर हो गया। तो यहां पे जो आप देख रहे हो तो सारे जो बन रहे हैं मतलब इस फीमेल का रिलेशन डांसर के साथ भी और प्लेयर्स के भी साथ है, और जो डांसर्स है वो प्लेयर भी हैं और फीमेल्स भी हैं। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सारे शानदार हैं, ठीक है। अगर आप सीख जाते हो तो क्वेश्चन एग्जाम में आराम से पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है, वुमेन, आंट और मैं दे देता हूं नीस, ठीक है। वुमेन, आंट और नीस। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए ये मैं दे देता हूं। सेकेंड ऑप्शन है ऑल वाला, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है ये मैं दे देता हूं, और फोर्थ ऑप्शन इनको मैं अलग अलग कर देता हूं। चलिए अब इसमें आप सोच के बताइए क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई वुमेन, आंट और नीस। तो चलो पहले तो इतनी सी तो बात समझ में आपको आनी चाहिए। तो देखो आराम से सोचे वुमेन और आंट में क्या रिलेशन है। तो भाई जो भी आंट हैं वो सब की सब महिलाएं ही होती हैं। जैसे आंट हो गया, मदर हो गया, ये सब महिलाएं ही होंगी। तो इतना मैं लिख सकता हूं कि अगर भैया ये वुमेन है, जैसे मैं सर्कल बना दिया वुमेन का और इसी के अंतर्गत आंट का मैंने बना दिया, मतलब जितने भी वुमेन है तो उसके अंदर ही आंट आएंगी, क्योंकि आंट भी क्या है? महिला है, ठीक है। ये डेफिनेट है, ऐसा नहीं हम बोल सकते कि कुछ लड़के भी आंट हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इन दोनों के बीच ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। तो अगर ऐसा डायग्राम बनना चाहिए तो ये वाला तो आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों डायग्राम अलग अलग हैं। अभी ये तीनों में बातें बन सकती हैं। आगे बढ़ो, देखो वुमेन और नीस में देखो, तो नीस जो होता है वो भी एक महिलाओं के लिए ही यूज किया जाता है। नीस मतलब भतीजी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी देखो इसी तरह का रिलेशन बनेगा। मैं यहां पे ये डब्ल्यू लिख देता हूं, मतलब जो वुमेन के अंतर्गत ही जो है वो नीस आएंगे। लेकिन अब हमें देखना है कि नीस और आंट में क्या रिलेशन होता है। तो ये बताओ आंट और नीस में तो क्या सभी की सभी जो आंटी है वो भतीजी? हो सकता है कि कुछ जो भतीजियां होंगी वो अकेली रही होंगी, ठीक है ना। तो ये भी देखो, ये भी वुमेन के अंतर्गत है और ये भी वुमेन के अंतर्गत है। तो इन दोनों में अगर मैं आंट बोलता हूं तो वो भी किसी ना किसी की भतीजी होती है। बात समझ रहे हो? तो इन दोनों के बीच कैसा केस होगा? सम का केस होगा। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो भतीजे वो आंटी होंगी। बात समझ रहे हो ना। तो हमें जो डायग्राम देखना होगा वो वुमेन के अंतर्गत में ये दोनों होंगे और इन दोनों के बीच ऐसे थोड़ा सा का केस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। शानदार शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन अगर आप सीख जाते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए आगे कुछ मैं और क्वेश्चंस लिखता हूं।
चलो यहां है फीमेल सिस्टर्स, ठीक है, फीमेल सिस्टर्स, एंड मैं लिख देता हूं डॉक्टर्स। फर्स्ट ऑप्शन है ये। सेकेंड ऑप्शन तीनों को मैं अलग अलग कर देता हूं। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखते हो तो ये है, और फोर्थ ऑप्शन मैं देखता हूं ये। चलो अब इसमें बताओ क्या आंसर होगा। तो देखो फीमेल और सिस्टर्स, तो देखो ये भी वही बात है कि जितने भी जो सिस्टर्स हैं वो सब फीमेल होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब आप इस तरह से लिखोगे, ये मान लो फीमेल है और इसी के अंतर्गत सिस्टर्स है, मतलब इन दोनों में ये डायग्राम बनेगा। आगे देखो फीमेल्स और डॉक्टर्स में देखो, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, क्योंकि जो भी डॉक्टर्स होंगे तो सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं वो महिलाएं ही होंगी, ये जरूरी नहीं है। मतलब इन दोनों के बीच सम का केस आ गया, फीमेल्स और डॉक्टर्स। बोलिए कोई दिक्कत? और जब अगर इन दोनों के बीच अगर सम का केस आ गया तो भाई इस फीमेल में भी तो थोड़ा सा सिस्टर्स भी आ सकती हैं, तो सिस्टर्स और डॉक्टर्स के बीच में भी किसका केस आएगा? सम का केस आएगा। मतलब इस डॉक्टर्स का जो रिलेशन है वो इन दोनों के साथ कैसा है? सम का केस है। और लेकिन ये जो सिस्टर्स और जो डॉक्टर्स हैं वो फीमेल के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। तो बताओ इसके लिए कौन सा डायग्राम होगा? तो यहां पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सोचता हूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखो कैसे, मान लो ये जो है वो डॉक्टर्स हो गए ना, सॉरी, हाँ डॉक्टर्स हो गए, ये क्या हो गए? मान लो फीमेल्स हो गए, और ये क्या हो गई? सिस्टर्स हो गई। तो ये आंसर होगा। अगर ये मान लो नहीं होता, अगर ऑप्शन में इस तरह से भी दिया जाता कि मान लो कि अगर ये डॉक्टर्स का गोला है ना, यहाँ पे मैं सिस्टर्स ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं फीमेल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये फीमेल्स हो गए, ये सिस्टर्स हो गए और ये डॉक्टर्स हो गए। तो अगर ऑप्शन में देखो यहाँ पे है ना कि इन दोनों तरह के अगर डायग्राम बनते तो भी आता, लेकिन ऑप्शन में ये दोनों एक साथ नहीं होते, ये दोनों देखो सेम ही सेंस दे रहे हैं। इसीलिए मैंने देखो 10 डायग्राम पहले बनाया था, तो उस 10 में से 4 ही दिए जाते हैं ऑप्शन में। तो आपको जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सोचने हैं, कोरिलेट करने हैं। अब देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो है वास्तविकता से संबंध हो रहा है। मैंने अभी शुरू में एक बात कहा था आपसे कि जब अगर हम लोग साइलो पढ़ते हैं तो उसमें कोई वास्तविकता से संबंध नहीं होता। जैसे वहाँ पे कुछ भी बोला जा सकता है, सभी लड़के लड़कियां हैं, मैंने पहला यही बोला था, और फिर कुछ लड़कियां फादर हैं, ऐसे मान लो दे दिया। तो बताओ कि ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। लेकिन जो साइलो में होता है, सिलॉक्स में जो है इसी तरह से दिए जाते हैं और आपको ऑल और सम के केस सोचने होते हैं। लेकिन जब आप वेन डायग्राम जब अगर आप सेट करोगे तो इसमें देखो वर्ड है और उसी वर्ड के अकॉर्डिंग आप जो वास्तविकता है, जैसे मान लो सिस्टर्स है तो सारी की सारी जो महिलाएं हैं उसके अंतर्गत ही सिस्टर्स आएंगे। बात समझ रहे हो ना? तो चलो आगे मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूं। देखिए आगे मैंने लिखा मैमल्स, फिर है काउ एंड बैट्स। चलो ये है। तो ये बताओ कि मैमल्स और काउ के बारे में बात हो रही है, तो इतना पता है ना कि जो काउ होते हैं वो सबके सब मैमल्स होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, मैमल्स और बैट्स में क्या रिश्ता है? तो ये भी बात है कि जो बैट्स, जो चमगादड़, यहाँ बैट्स मतलब आपको चमगादड़ समझना है, तो जो भी बैट्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। तो देखो मैमल्स के अंदर में ही काउ और क्या आ गए हैं? बैट्स आ गए। लेकिन अब देखना है कि काउ और बैट्स में क्या रिलेशन है। तो भाई काउ एक अलग और बैट्स एक अलग, तो इन दोनों को हमें अलग अलग करना है। तो कैसे बनाओगे? ये मैमल्स हो जाएंगे, इसमें काउ हो जाएंगे और ये बैट्स हो जाएंगे। तो सही डायग्राम क्या बनेगा? इस तरह से बनेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, और मैं क्वेश्चन लिखता हूं। अगर मैं भी नहीं दिख रहा हूं कोई बात नहीं, बस आप क्वेश्चंस लिखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। हॉस्पिटल्स, नर्स एंड पेशेंट, ठीक है। चलो अब इसको देखो, चलो मैं यहां पर ऑप्शन देता हूं, हॉस्पिटल, नर्स और पेशेंट,
ये दूसरा ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन आप ले लीजिए, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन ले लीजिए ये। चलो अब इसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर होना चाहिए। मैंने लिखा हॉस्पिटल्स, नर्स एंड पेशेंट, तो वही पहले ये देखो हॉस्पिटल और नर्स में क्या रिलेशन है, बोलो। तो भाई जो नर्स जो यूज किया जाता है, जैसे नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट हैं, तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं भाई, हॉस्पिटल्स में ये सब नजर आएंगे, ठीक है। तो इसको देखो ऐसे कोरिलेट करेंगे कि भाई मतलब हॉस्पिटल एक जगह है और उसी के अंतर्गत नर्स आती हैं, हॉस्पिटल के अंतर्गत ही नर्स आएंगी, ठीक है। अब देखो हॉस्पिटल और पेशेंट में बात करते हैं, तो भाई पेशेंट और हॉस्पिटल तो वही बात है कि हॉस्पिटल एक जगह है और इसी में ही पेशेंट नजर आते हैं। अब बताओ नर्स और पेशेंट में क्या रिलेशन है। तो नर्स मतलब एक सेविका है और पेशेंट मान लो समझो एक रोगी है, ठीक है। तो ये बताओ कि रोगी का ये सेवा करते हैं, तो नर्स एक अलग वर्ड और पेशेंट एक अलग टर्म, तो ये क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन ये दोनों जो अलग अलग बातें हैं तो ये सब कहाँ मिलेंगे, हॉस्पिटल के ही अंतर्गत मिलेंगे। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये मैं लिख सकता हॉस्पिटल है, ये आपका नर्स का हो गया और ये आपका सॉरी पेशेंट का हो गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। बोलिए कोई दिक्कत है, इससे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखा जाए। एक ये था अंकल, ब्रदर, मेल और सिस्टर्स, ठीक है। चलो पहला ऑप्शन है अलग अलग, दूसरा ऑप्शन है इस तरह से, थर्ड ऑप्शन है इस तरह से, और फोर्थ ऑप्शन मैं दे देता हूं इस तरह से। चलिए इसका आंसर क्या हो। क्वेश्चन है अंकल, ब्रदर, मेल और सिस्टर्स। अब आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही सोचना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आपको आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। पहले बताओ अंकल और ब्रदर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो पहले ऐसा देखो कि अगर ये मेल है तो मेल के अंतर्गत ब्रदर आएंगे और अंकल जी आएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप देखो ऐसे सोचो कि अगर ये मेल है तो इसी के अंतर्गत अंकल जी आएंगे और क्या आएंगे, ब्रदर जी आएंगे, ठीक। अभी तक आप ये भी सोच सकते हो कि यह मेल जो है वह अंकल है तो अंकल किसी के ब्रदर भी हो सकते हैं, बोलो अभी तक सोचा जा सकता है ना। अब बताओ जैसे अब सिस्टर है तो सिस्टर भाई मेल से भी अलग, ब्रदर से भी अलग और अंकल से भी अलग, मतलब सिस्टर जो है एक अलग सा टर्म्स है, तो आप इसके लिए एक अलग सा टर्म्स ऐसे लिखोगे और ऐसे लिखोगे, तब आपके पास देखो यही दो आंसर बन सकते हैं। जैसे मान लो मेल है तो आप लिख सकते हो ये सर अंकल हैं और ये ब्रदर हैं, या ऐसे लिख सकते हो सर ये अंकल हैं, तो अंकल जो है मान लो जैसे अगर मेरा भाई है तो किसी का अंकल भी तो हो सकता है, तो मान लो कि ये भी जो है ऑप्शन बन सकते हैं। और ये जो मैं लिखा सिस्टर वो बिल्कुल अलग होंगे, तो ऑप्शन में ढूंढेंगे या तो ये या तो ये, ठीक है। तो अब जब देखते हैं तो देखो जब भी अगर बात होती है तो सबसे पहले कुछ वाले को देखते हैं, क्योंकि अंकल ब्रदर के बारे में बात है तो अगर वो मेरा भाई है तो अंकल वो किसी का अंकल भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह का हम देखेंगे, कहीं ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों होता तो हमारा आंसर ये होता। बात समझ रहे हो ना। तो कंफ्यूज नहीं होते हैं, कभी कभी क्लोज ऑप्शन दे दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने देखो दोनों बातें बताई आपको, गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए और मैं देता हूं, जैसे है पेपर, स्टेशनरी, फिर है इंक। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है स्टेशनरी, पेपर और इंक, दूसरा ऑप्शन मैं ये अलग अलग दे देता हूं, तीसरा ऑप्शन ऐसे दे देता हूं, ठीक।
रुक जाओ, अलग देता हूं इस तरह से। चलो फोर्थ ऑप्शन में दे देता हूं इस तरह से, ठीक है। ऐसे भी डायग्राम हो सकते हैं। अब चलो, अब आपको उसी तरह से सोचना है भाई कि पेपर, स्टेशनरी और इंक। तो ये बताओ स्टेशनरी और पेपर के बीच क्या कनेक्शन। तो स्टेशनरी के अंतर्गत जो है वो पेपर आएंगे, ठीक है। स्टेशनरी है जहां वो होगा, ठीक है, तो उसी के अंतर्गत पेपर के बारे में बात होती है और उसी के अंतर्गत इंक के बारे में बात होती है। लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो सबसे पहले देखो हम इस तरह का डायग्राम ढूंढेंगे जो कि ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो, अब ये वाला आंसर कब होता है, जब इनका भी कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। जैसे मैं भी सोच सकता हूं कि स्टेशनरी है तो उसी में ये मान लो पेन वाली बात हो गई, ये जो है इंक वाली बात हो गई, और ये क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। अब क्या करें, अब इस तरह का ऑप्शन नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो ऑप्शन गलत दिया है, नहीं, इस जो ये वर्ड लिखा गया है तो उस वर्ड के आधार पे ये वाला जो डायग्राम है वो बिल्कुल ट्रू हो सकता है। तो अगर ये वाला नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये वाला हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख ले, चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये वाला प्रोड्यूसर, उसके बाद है आपका डायरेक्टर एंड सिंगर, डायरेक्टर एंड सिंगर। चलो ये बातें, चलो मैं ऑप्शन देता हूं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सिंगर। दूसरा ऑप्शन मैं दे देता हूं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सिंगर। थर्ड ऑप्शन में दे देता हूं ये वाला, और फोर्थ ऑप्शन में दे देता हूं ये वाला। अब देखो, अब आपको जो यहाँ पे जो देखना है क्वेश्चन, वो इसी तरह से आपको देखना है, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सिंगर, ये दिखाई दे रहा है ना डायग्राम, हाँ दे रहा है। चलो तो देखिए, तो ये बताओ जैसे कोई भी एक इंसान है तो उसके अंदर देखो, जो प्रोड्यूसर है तो उसके अंदर डायरेक्टर का गुण हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे ऐसा नहीं कि सब अलग अलग है, ऐसा तो दिया ही नहीं कि आप अलग अलग सोच सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं इन दोनों के बीच कह सकता हूं कि जो प्रोड्यूसर है तो उसके अंदर डायरेक्टर का गुण हो सकता है, प्रोड्यूसर और सिंगर है तो इनके बीच भी मैं सोच सकता हूं जो प्रोड्यूसर है वो सिंगर भी हो सकता है। जो डायरेक्टर और सिंगर के बीच क्या होगा, ये वाली बातें होंगी, ठीक है। तो मतलब सभी का जो रिलेशन है वो एक दूसरे से है, तो उस समय आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। और जब भी अगर इस तरह की विशेषता के बारे में बात होगा, जैसे स्टूडेंट, प्लेयर्स, ठीक है, जैसे मैं लिख दिया फुटबॉल प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स और स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बताओ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं तो क्या वो सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं, तो वह मतलब वैसा भी होगा तो इस तरह का डायग्राम ही पहले सोचेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वेन डायग्राम का पहला जो पार्ट है वो समझ में आया होगा। आप लोग बस इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले आप इतना क्वेश्चंस अच्छे से बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, और जहां जहां मैंने जो लॉजिक दिया है, कैसे सोचना है, कैसे अटेम्प्ट लेना है, वो आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम का जो पार्ट 2 होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।